जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी लोग मुख्य सेविका की थर्ड पार्टी को लेके एक वार चल रही है, जिस पर मेरा भी सजेशन लोगों ने मांगा है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो की डीबी डेट, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग कब तक होगी, फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा में से किसकी डीबी पहले होगी, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा की डीबी डेट को लेके। तो देखिए, इन दोनों में से यह है कि किसकी डीबी पहले होगी। तो वन दरोगा की डीबी पहले कंडक्ट कराई जाएगी। वीडियो की डीबी के बाद वन दरोगा की डीबी के चांसेस ज्यादा है। उसका रीजन ये है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल का भी रिजल्ट आया नहीं है। तो अगर अगला कुछ भी फॉरेस्ट गार्ड में होगा तो वो मेडिकल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जबकि वन दरोगा में मेडिकल नहीं होना है, डायरेक्ट डीबी होनी है। तो वन दरोगा की डीबी फॉरेस्ट गार्ड से पहले होगी और हो सकता है इसकी डीबी की नोटिस आपको इसी महीने लास्ट वीक में या स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, अगले महीने के डीबी डेट की नोटिस। ठीक, और डीबी आपका कंडक्ट लगभग मई लास्ट में या जून स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। तो फॉरेस्ट गार्ड की डीबी हो सकता है जून में देखने को मिले या जुलाई, जून लास्ट या जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड का केवल मेडिकल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो जूनियर असिस्टेंट जो 1262 टाइपिंग टेस्ट है, ये आपका अगले महीने होने के चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल अगले मंथ मई में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। डेट देखिए आप, जल्दी आपको डेट की नोटिस भी देखने को मिलेगी। और ये पक्का है कि जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग की एग्जाम कंडक्ट कराएगा यूपीट्रिपल वो आपका मई में ही कंडक्ट कराएगा। तो इसकी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस में तेजी ला दीजिए, जल्दी आपको इसकी नोटिस भी देखने को मिलने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो डीबी को लेके। तो वीडियो डीबी का देखिए, मैंने आपको बोला था कि इसी हफ्ते आपको देखने को मिलेगी नोटिस, और वो नोटिस आपको देखने को मिल भी गई। और आपको मैंने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या स्टार्टिंग वीक ऑफ मई से आपकी डीबी कंडक्ट होगी। 29 अप्रैल से आपकी डीबी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अच्छी खासी है, 29 से 17 मई तक जाएगी ये डीबी। तो देखिए, अब आपके लिए आपका इंतजार फाइनली खत्म हुआ। 2018 से इस भर्ती के लिए बच्चों ने काफी स्ट्रगल किया है। बेस्ट ऑफ लक। अब इसकी सेकंड लिस्ट की बात कर ले। तो सेकंड लिस्ट में आपको ऑलरेडी मैंने कहा था कि डीबी जब एक बार कंडक्ट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। ताकि इसमें ये होगा ना कि कितनी सीट बच्चों ने, कितना डीबी स्किप किया, कितनी बची है, अभी कितना एक्स्ट्रा बुलाना है, तो उस हिसाब से वो सेकंड लिस्ट बनाएंगे। तो ज्यादातर चांसेस यही है कि वीडियो का डीबी जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं अगली अपडेट में। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका थर्ड पार्टी बनना है कि नहीं बनना है, इसी की कंफ्यूजन है। हर तरफ लड़ाई है। दो पार्ट में मुख्य सेविका बढ़ गई है। पहला पार्ट ये है कि हमें थर्ड पार्टी बननी है, दूसरा पार्टी है कि हमें थर्ड पार्टी नहीं बननी है। और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोग ने मेरा ओपिनियन मांगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात सुनते हैं कम से कम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, थर्ड पार्टी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, किधर होना चाहिए। ठीक है, बने कि ना बने वाले में। तो देखिए, थर्ड पार्टी में देखिए थर्ड पार्टी में देखिए आपका ज्यादातर एक फायदा ही है, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आमतौर पे कुछ केसेस में थर्ड पार्टी का जो केस होता है वो 50-50 पे होता है। आपके में 50-50 के कोई चांसेस है नहीं। उसका रीजन ये है कि देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी बनते हैं तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अवेलेबल होगा 30 अप्रैल को, जहां पे आपकी अगली डेट लगी है। 30 अप्रैल में आपकी अगली डेट लगी है, तो यहाँ पे अवेलेबल होगा। वो क्या कार्य करेगा, उसके लिए आप ही का केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो और किसी केस को तो उस कोर्ट में देख नहीं रहा है। जबकि जो सरकारी वकील होता है, उसको कई सारे केसेस देखने होते हैं। फ्रेश केस में भी उसको उपस्थित होना होता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग केसेस उसे देखने पड़ते हैं। तो आपके जो वकील है वो केवल आप ही का केस देखेगा। तो वो हो सकता है उस दिन पर्टिकुलर कोर्ट में, अगर आपकी लिस्टिंग फिर से पीछे लगती है, तो वो एक काम कर सकता है, वो अपनी बात रखवा सकता है। यानी अपनी बात क्या, वो आपकी बात कोर्ट में रखवा सकता है। ये बोल सकता है कि सर, इस भर्ती को लेकर बच्चियां काफी परेशान है, काफी दिन से इस पर स्टे लगा हुआ है, तो आपको इस पर स्टे हटाना चाहिए, सर सुनवाई करवा दीजिए इस पर। ये बात वो बिल्कुल वहां पे कर सकता है, आपकी बात वहां रख सकता है, जिससे कोर्ट का ध्यान आपकी भर्ती की ओर मूव कर जाता है।
जब कोर्ट का ध्यान आपकी भर्ती की ओर मूव करेगा तो वो वहां के पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों को तुरंत डेट देगा या उसी समय उस केस की सुनवाई करेगा। अगर उस समय सुनवाई तभी कर सकता है जब दोनों अवेलेबल हो, रिस्पोंडेंट भी अवेलेबल हो और पिटिशनर भी अवेलेबल हो। अगर दोनों के वकील अवेलेबल होंगे तो उसी दिन उसकी सुनवाई कर देगा। लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर अगली डेट पे इसको प्राथमिकता दे देगा कि भैया इस डेट पे हर हाल में, अगली जो भी डेट मिले हर हाल में आप वहां पे उपस्थित होइए, इस केस को यहां से खत्म करते हैं, डिस्पोज करते हैं। ठीक, ये कर सकता है आपका कौन? जो थर्ड पार्टी की तरफ से वकील आप नियुक्त करेंगे, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में होगा। ये बेनिफिट आपको थर्ड पार्टी से मिलने वाला है। ठीक है, अब नुकसान की बात कर लीजिए तो नुकसान आपका कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, थर्ड पार्टी आपका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपकी बात रखवा सकता है, जो फिलहाल अभी प्राथमिकता दिला सकता है आपके केस को, जो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। उसके कई रीजंस हैं। देखिए, पहला तो चुनाव है, चुनाव कंडक्ट होना है, मैक्सिमम ऑफिसर्स की ड्यूटी लग जाएगी, तो ये काम को स्लो कर दिए हैं। ठीक, उसके बाद जो डबल एजी थे आपके, जो केस देख रहे थे, वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी नई एएजी को आना है, वो आपकी सुनवाई करेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज देखने को आपको मिल सकता है। आपका नुकसान क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस केस में कोई नुकसान होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वही चीजें चलती रहेंगी, अगली डेट, इससे ज्यादा कोई नुकसान आपका होने वाला नहीं है। तो थर्ड पार्टी देखिए आपके लिए बेनिफिट ही है, ज्यादा नुकसान नहीं है। पर ये डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप जाइए और जाके करिए। ये डिपेंड करेगा आप करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो आप करिए। ठीक, अपना वकील कीजिए, जो भी आपकी टीम है नियुक्त कीजिए, जो भी करना है कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तब भी आप, ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। ठीक, क्योंकि 30 अप्रैल को भी आपकी सुनवाई हो जाए, इसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, कोई गारंटी दे नहीं सकता है कि 30 अप्रैल को भी आपकी सुनवाई हो जाए। चांसेस है भी और नहीं भी, क्योंकि आपका देखिए लिस्टिंग तो लगती ही है पर सुनवाई होती नहीं है। तो कोई ये गारंटी नहीं ले सकता है कि आपका 30 अप्रैल को सुनवाई हो जाए। और अगर 30 अप्रैल को सुनवाई होती भी है तो क्योंकि आपके लिए सीरियसनेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 30 आपका 2nd या 3rd वीक ऑफ मई से हाई कोर्ट बंद हो जाएगा गर्मी की छुट्टी के लिए, और पूरा 1 महीना फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर आपका 1 महीने बाद ही कोर्ट खुलेगा। फिर उसके बाद कब लिस्टिंग लगेगी, आप ऑलरेडी देख रहे हैं 10-15 दिन बाद की लिस्टिंग लग रही है। कब लिस्टिंग लगेगी, कब सुनवाई होगी, तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पल होगा। 30 अप्रैल से लेकर 2nd वीक ऑफ मई तक आपको अपने केस को निपटवाना होगा। अगर यहाँ केस नहीं निपटता है या स्टे नहीं हटता है तो फिर आप इंतजार करना पड़ जाएगा आपको जुलाई का। सीधी सादी बात है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको यूनिटी अपनी दिखानी होगी। देखिए, मुख्य सेविका को यूनाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिटी देखिए, आप लोग आपके ठीक है व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनिटी बहुत जरूरी है इस भर्ती में। ठीक, इन फ्यूचर, क्योंकि अभी देखिए आपकी यूनिटी यहाँ ब्रेक हुई। दिक्कत ये नहीं है, देखिए जो पिटिशनर्स हैं, मतलब जो भी आपका केस लगाए हैं, जो भी संविदा वर्कर आपका केस लगाए हैं, वो यहाँ पर आपका नहीं मानने वाला है। अगर हाई कोर्ट से आपके सपोर्ट में आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, स्टे लगवाने के लिए। और हो सकता है स्टे लग भी चाहे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उसके बाद, उसके छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, लेकिन वो जाएंगे जरूर। ये तो आप मान के चलिए, आप मेंटली इतना प्रिपेयर रहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी वो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से अगर आप जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट न जाएंगे, इस चीज की मेंटली रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनाइट रहिएगा इस भर्ती में। अगर आप यूनाइट रहेंगे इस भर्ती में तो ये भर्ती क्लियर कट हो जाएगी। यूनिटी जहां आपकी टूट गई तो फिर आप समझिए कि दिक्कत पे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में जिसका मान लीजिए 2 नंबर से रुक जाता है या 1 नंबर से रुक जाता है तो कहीं ना कहीं गलती लगा के क्वेश्चन का फिर वो कोर्ट पहुंच जाता है। और ये चीज लेखपाल में भी आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा, यूपी SSC की हर भर्ती में देखने को मिलेगा। तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में एकता रहेगी तो आपकी भर्ती क्लियर होगी, आप में एकता नहीं रहेगी तो फिर भर्ती ऐसे ऐसे लटकती रहेगी। क्योंकि यूपी SSC में जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं आ जाती है तब तक तो आप ये मत मानिए कि आपकी भर्ती क्लियर है। लेखपाल में आप देख लीजिए, सब कुछ होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गई है। अब वो ऐसे डेट पर लगी है
कि अगर उस दिन अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होगी तो प्राथमिकता में चले जाएंगे, सीधी साधी बात है। ठीक है, खैर जो भी क्वेश्चन और हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।